Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of chapter 3, Abraham Saves the World. New book, Golden Leaves, book number 5. So let's start. तो ये देखिए ये लेसन है. Now let's read a story about the kind act of a man who later became the president of United States of America. तो ये स्टोरी है एक काइंड जो है एक यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट बाद में हुए उन इंसान की कहानी है जिन्होंने बहुत काइंड एक्ट उनका किया था। बहुत मतलब काइंड एक्ट मतलब क्या, अदालत वाला उनका जो काम था उन्होंने किया था। उनकी उस एक एक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसी के बारे में स्टोरी है जो बाद में बहुत बड़े प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे इन स्प्रिंग, एक दिन की बात है, गर्मियों का दिन था। 4 men वर राइडिंग ऑन हॉर्स बैक अलॉन्ग ए कंट्री रोड। 4 लोग थे घोड़ों पे सवार होके, हॉर्स बैक मतलब घोड़े की पीठ पे सवार होके वो एक गांव से गुजर रहे थे, गांव के रोड से। दीज मैन व लॉयर्स, और ये चारों लोग कौन थे? ये लॉयर्स थे। एंड दे वर गोइंग टू द नेक्स्ट टाउन टू अटेंड कोर्ट। और वो कहाँ जा रहे थे घोड़े पे सवार होके? वो जो है जो उनका टाउन था आगे, वो उस जो है इन रास्तों को, गांव के रास्तों को, पगडंडियों को पार करके आगे जो उनका टाउन था उस वहाँ पे कोर्ट था शहर में। उस कोर्ट में जा रहे थे। लॉयर थे तो कोर्ट में काम करते रहेंगे, इसलिए वहाँ पे वो जा रहे थे कोर्ट में। देयर हैड बीन रेन, और उस दिन बारिश हुई थी। एंड द ग्राउंड वाज वेरी सॉफ्ट, बारिश हुई थी और जो ज़मीन है, बारिश मतलब वो होता है ना, गीली हो जाती है, मिट्टी एकदम दलदल हो जाती है, तो ज़मीन जो थी वो बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी। वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से जो है पत्तियाँ जो थी पेड़ों की, उनसे जो है पानी की बूंदें गिर रही थी। एंड द ग्रास वाज वेट, और घास भी एकदम गीली थी। द 4 लॉयर्स रोड अलोंग, वो चारों लॉयर साथ में जा रहे थे। वन बिहाइंड एंड अदर, मीन्स एक के पीछे दूसरा, इस तरह से जा रहे थे लाइन से। फॉर द पाथवे वॉज नैरो, क्योंकि वो रास्ता जो था, नैरो मतलब सकरा था, पाथवे वो रास्ता। तो आगे पीछे होके चल रहे थे, ऐसे नहीं सारे लाइन से एक साथ ऐसे एक उसमें जो है ऐसे करके बढ़ रहे थे। मतलब तो ये जो है एक था, एक के पीछे दूसरा, ऐसे तीसरा, इस तरह से ये लोग बढ़ रहे थे एक के पीछे एक लग के, क्योंकि रास्ता सकरा था तो एक एक करके वहाँ से निकल रहे थे। एंड द मड ऑन ईच साइड ऑफ इट वाज डीप, और दोनों साइड जो मिट्टी थी, कीचड़, मड मतलब होता है कीचड़, गीली मिट्टी, तो कीचड़ जो था वो रोड के थोड़ा सा सकरा रास्ता था जिससे वो जा रहे थे, साइड साइड में गीली मिट्टी थी और वो बहुत गहरा था, दलदल सा बना हुआ था पानी से। दे रोड स्लोली एंड टॉक्ड एंड लॉफ्ड एंड वर वेरी जॉली, वो धीरे धीरे जा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे। एज दे वर पासिंग थ्रू ए ग्रूव ऑफ स्मॉल ट्रीज, जैसे वो जा रहे थे, गुजर रहे थे वहां से, ए ग्रूव ऑफ स्मॉल ट्रीज मीन्स छोटे पेड़ों का एक झुरमुट, वहां पे छोटे छोटे कई पेड़ थे, वहां पे वहां पहुंचे वो उस रास्ते से। दे हर्ड ए ग्रेट फ्लटरिंग over their head and feeble chipping in the grass by the roadside। जब वो जहाँ से गुजर रहे थे, पेड़ों का एक वहाँ पे झुरमुट मिला उनको, तो उसमें जो है उन्होंने देखा, दे हर्ड उन्होंने सुना, ए ग्रेट फ्लटरिंग जो है पक्षियों के जो है पंखों की फड़फड़ाहट उन्होंने सुनी, ओवर देयर हेड अपने सर के ऊपर, एंड ए फीबल चिरपिंग, फीबल मतलब होता है बहुत वीक, धीमी आवाज़, चिरपिंग की, पक्षियों की आवाज़ को चिरपिंग कहते हैं। फीबल चिरपिंग इन द ग्रास, ग्रास में जो है नीचे जो घास थी ज़मीन पे, वहाँ पे बहुत वीक सी चिरपिंग की आवाज़ सुनाई पड़ी। रोड साइड में जो थी घास बगल में, और ऊपर से पेड़ के ऊपर से बहुत फ्लटरिंग साउंड सुनाई था, मतलब पक्षियों जो है पंखों की फड़फड़ाहट उनको सुनाई दे रही थी, वो तेज़ थी, और नीचे जो घास से चिरपिंग साउंड आ रहा था वो बहुत वीक सा, हल्का हल्का साउंड आ रहा था उनको। स्टिथ 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 केम फ्रॉम द लीफी ब्रांचेज अबव देम, और जो लीफी ब्रांच थी, पेड़ों की जो ब्रांच थी पत्तियों से भरी हुई थी, वहाँ से साउंड आ रहा था ऊपर से, स्टिथ 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 से साउंड पक्षी कर रहा था। और नीचे से चीप 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 केम फ्रॉम द वेट ग्रास, और जो गीली घासें थी वहाँ से साउंड आ रहा था चीप चीप चीप, इस तरह से। व्हाट इज द मैटर हियर, यहाँ क्या हुआ है? आज द फर्स्ट लॉयर, पहले लॉयर ने पूछा, हुज नेम वॉज स्पीड, जिसका नाम स्पीड था। ओह इट्स ओनली सम ओल्ड रॉबिन्स, अरे ये तो खाली कुछ रॉबिन बर्ड्स हैं, बस उन्हीं का साउंड है, सेड द सेकंड लॉयर ने कहा। हुज नेम वॉज हडिन, जिसका नेम हडिन था। द स्टॉर्म हैज ब्लोन
two of the little ones out of the nest। जो तूफान आया था, बारिश और तूफान हुआ था, उसमें जो है दो छोटे रॉबिन्स को वो जो है उस तूफान ने उसके नेस्ट से बाहर कर दिया है, गिरा दिया है, उड़ा ले गया है। दे आर टू यंग टू फ्लाई, ये जो है अभी उड़ने के लिए बहुत छोटे हैं, मतलब इतने छोटे वो बच्चे थे कि उड़ नहीं सकते थे। एंड द मदर बर्ड इज़ मेकिंग ए ग्रेट फस अबाउट इट, और जो उनकी माँ है, मदर बर्ड है, वो इसी के लिए बहुत जो है शोर कर रही है, अपने बच्चों को बचाने के लिए ये पूरा फस कर रही है। What a pity, they will die down there in the grass, said the third lawyer whose name I forgot। तीसरा लॉयर कह रहे हैं कि जिसका नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, उन्होंने कहा what a pity, कितने दुख की बात है, they will die down there in the grass, वो यही घास में बेचारे मर जाएंगे क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहे हैं। ओह वेल, दे आर नथिंग अबाउट बर्ड्स, सेड मिस्टर हार्डी। मिस्टर हार्डी ने कहा ओह सही कह रहे हो, लेकिन ये तो बर्ड्स हैं, इनके बारे में इतना भी क्या सोचना, वाई शुड वी बॉदर, हम क्यों इतना परेशान हो इनके लिए। यस, वाई शुड वी, हाँ सही कह रहे हो, हम क्यों इतना परेशान हो, सेड मिस्टर स्पीड। मिस्टर स्पीड ने कहा द थ्री मैन एज दे पास्ड, वो तीनों आदमी जैसे वहाँ से पास हो रहे थे, जा रहे थे, लुक डाउन एंड सॉ द लिटिल बर्ड्स फ्लटरिंग इन कोल्ड एंड कोल्ड वेट ग्रास, वो तीनों वहाँ से जा रहे थे, जा रहे थे, और उन बर्ड को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, लिटिल बर्ड्स थे, उनके फ्लटर को वो देख रहे थे कि वो उस ठंडी जगह में और गीली ग्रासेस में अपने पंख छोटे छोटे फड़फड़ाए जा रही थी धीरे धीरे, लेकिन जो है वो ऐसे देखते हुए वहाँ से निकल गए। दे सॉ द मदर रॉबिन फ्लाइंग अबाउट, उन्होंने देखा कि जो मदर रॉबिन थी वो जो है उड़ रही थी, जा रही थी, एंड क्राइंग टू हर मेट, और बार बार जो उसका साथी पक्षी था वो उसके पास जाके बार बार कह रही थी, चिल्ला रही थी कि जैसे होती नहीं कि माँ जो है उसके साथी से जाके चिल्ला रही थी, बच्चों को बचाओ, कुछ करो, इस तरह से। तो उन्होंने ये सब देखा कि उसके छोटे बच्चे नीचे परेशान हैं और वो बड़ी माँ जो है दूसरे पक्षी को जाके कह रही है कुछ करो कुछ करो, लेकिन उन्होंने बस ये सब देखा और वहाँ से निकल गए। देन दे रोड ऑन टॉकिंग एंड लॉफिंग एज बिफोर, उसके बाद ये सब देख के वो बातें करते हुए, हंसते हुए वहाँ से निकल गए जैसे वो पहले करते हुए जा रहे थे। इन ए फ्यू मिनट्स दे हैड फॉरगॉटन अबाउट द बर्ड, और कुछ मिनटों में वो लोग इन बर्ड्स के बारे में भूल गए। बट द फोर्थ लॉयर, लेकिन चौथा लॉयर हुज नेम वाज अब्राहम लिंकन स्टॉप्ड, जिसका नाम अब्राहम लिंकन था, वो रुका। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा, एंड वेरी जेंटली टुक द लिटिल वंस अप इन हिज बिग वार्म हैंड, और उन्होंने धीरे से अपने गर्म हाथों में, हथेलियों में, उन जो छोटे पक्षी थे, बच्चे थे, उनको अपने हथेलियों पे रखा उठा के। दे डिड नॉट सेम फ्राइटेंड, वो डरे हुए नहीं लग रहे थे कि किसी कोई उन्हें छू रहा था तो बेचारे डरे हो, नहीं, बिल्कुल डरे नहीं लग रहे थे। बट चिर्प सॉफ्टली, और धीरे से चिर्प किया उन्होंने, एज इफ दे न्यू दे वर सेफ, जैसे वो जान रहे हो कि वो बच गए, वो सेफ है, यहाँ पे उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो दे नेवर माइंड माई लिटिल फेलोज, सेड मिस्टर लिंकन। मिस्टर लिंकन ने कहा, अरे मेरे दोस्तों, छोटे दोस्तों, बिल्कुल परेशान मत हो, आई विल पुट यू इन योर ओन कोसी लिटिल बेड, मैं तुम्हें तुम्हारे उस आरामदायक बिस्तर में रख दूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन ही लुक्ड अप टू फाइंड द नेस्ट फ्रॉम विच दे हैड फॉलन, उसके बाद उन्होंने उस नेस्ट को सर्च किया जहाँ से वो गिर गए थे। इट वॉज हाई, ये ऊपर था, मच हायर दैन ही कुड रीच, जो उनकी लंबाई से ऊपर था, मतलब वो हाथ उठा के नीचे से वहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे उस नेस्ट में, वो काफ़ी ऊपर था, उनकी लंबाई से ज़्यादा था। बट मिस्टर लिंकन कुड क्लाइम, लेकिन मिस्टर लिंकन को चढ़ना आता था पेड़ पे। ही हैड क्लाइम्ड मिनी ट्री व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वो बॉय थे तो बहुत सारे पेड़ों पे वो चढ़े थे। ही पुट द बर्ड सॉफ्टली वन बाय वन, उन्होंने सॉफ्टली धीरे धीरे एक कर मतलब एक एक करके उन चिड़ियों को रख दिया इनटू देयर वार्म लिटिल होम, जो उनका गर्म घर था छोटा, मतलब उनके नेस्ट में उन्होंने उन एक एक करके उन पक्षियों को वहाँ रख दिया। टू अदर बेबी बर्ड्स वर देयर, वहाँ पे दो और पक्षी थे छोटे छोटे उन्हीं के जैसे, दैट हैड नॉट फॉलन आउट, वो दोनों उसमें से नहीं गिरे थे, वो वहीं पे थे नेस्ट में। ऑल कडल डाउन टुगेदर एंड वर वेरी हैप्पी, और जब वो चारों मिले आपस में, तो कडल मतलब एक दूसरे में ऐसे अपना सर मिला के इसे गोल गोल बना लिया, जैसे देखा है ना आपने, डॉगीज वगैरह, बिल्लीज वगैरह एक साथ ऐसे गोल हो जाते हैं मिलके, तो वैसे ही ये सारे चारों पक्षी जो थे आपस में एकदम ऐसे गले जैसे मिल गए। तो क्योंकि वो बहुत खुश थे एक दूसरे को देख के। Soon the three lawyers
who had ridden ahead stopped at a spring to give their horses water. और जल्दी ही वो जो लॉयर थे वो वहाँ से निकल गए थे, तीनों लॉयर। वो वहाँ पे एक स्प्रिंग आगे था, वहाँ पे वो रुके अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए। वेयर इज लिंकन आस्क्ड वन, उनमें से एक ने कहा लिंकन कहाँ है। ऑल वर सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज नॉट विद देम, वो सारे सरप्राइज हो गए ये जान के कि उनके साथ लिंकन नहीं था। डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स सेड मिस्टर स्पीड, मिस्टर स्पीड ने कहा कि क्या तुम्हें याद है वो पक्षी जो वहाँ पे गिरे थे। वेरी लाइकली ही हैज स्टॉप टू टेक केयर ऑफ देम, मुझे आशा है कि वो वहाँ पे रुक गया है उन पक्षियों की देखभाल करने के लिए, उनकी केयर के लिए। इन ए फ्यू मिनट्स मिस्टर लिंकन ज्वाइन देम, और कुछ ही मिनटों में मिस्टर लिंकन ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, मीन्स वहाँ पे पहुँच गए। हिज शूज वर कवर्ड विद मड, उनके जूते जो है मड से कवर्ड थे। ही हैड टॉर्न हिज कोट, और उनका कोट भी फट गया था। ऑन थ्रोनी ट्रीज, और जो ट्री थे उसमें जो ब्रांचेस थी कोई, तो उससे लग के उनका कोट भी फट चुका था, जूते भी गंदे हो चुके थे। हेलो अब्राहम सेड मिस्टर हार्डिन, मिस्टर हार्डिन ने कहा हेलो अब्राहम वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। स्टॉप द मिनट टू गिव दोज बर्ड्स टू देयर मदर, ही आंसर्ड, उन्होंने आंसर किया मैं जो है 1 मिनट रुक गया था उन जो है बेबी बर्ड्स को उनकी माँ को देने के लिए, मीन्स उनकी माँ के पास पहुँचाने के लिए। वेल वी ऑलवेज थॉट यू आर हीरो सेड मिस्टर स्पीड, मिस्टर स्पीड ने कहा अच्छा हम हमेशा सोचते थे कि तुम एक हीरो हो। नाउ वी न्यू इट, और अब हमें पता भी चल गया कि तुम एक सच्चे हीरो हो। देन ऑल थ्री ऑफ देम लव्ड हर क्लियर, उसके बाद वो तीनों खूब जोर से हंसे। दे थॉट इट्स सो फुलिश दैट ए स्ट्रॉन्ग मैन शुड टेक सो मच ट्रबल जस्ट फॉर सम वर्थलेस यंग रॉबिन, क्योंकि बट वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, ये नहीं कि उनके अप्रिशिएशन में हंस रहे थे, वो अंदर ही अंदर उनका मजाक उड़ा रहे थे वो तीनों। और वो अपने मन में सोच रहे थे कि कितना फुलिश है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इन जरा से बेकार के पक्षियों के लिए। तो इस तरह से वो बहुत अंदर अंदर मतलब उनका मजाक उड़ा रहे थे ये कह के। जेंटलमैन सेड मिस्टर लिंकन, मिस्टर लिंकन ने कहा जेंटलमैन आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट टुनाइट, मैं आज रात को सो नहीं सकता। इफ़ आई हैड लेफ्ट दोज हेल्पलेस लिटिल रॉबिन्स टू पेरिश इन द वेट ग्रास, अगर मैं पेरिस मतलब होता है डाई, अगर मैं उन बेचारे पक्षियों को घास में मरने के लिए छोड़ देता तो मैं आज रात सो नहीं सकता था, मुझे नींद नहीं आती। इस तरह से उन्होंने कहा। अब्राहम लिंकन आफ्टरवर्ड्स बिकेम वेरी फेमस एज अ लॉयर एंड स्टेटमैन, और बाद में अब्राहम लिंकन बहुत ही फेमस लॉयर और स्टेटमैन बने। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, जैसे आप सब जानते हो कि वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के। नेक्स्ट वाशिंगटन, ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन, वो वाशिंगटन के जो है प्रेसिडेंट बने, और वो अमेरिका के जो है बहुत ही ग्रेटेस्ट पर्सन थे वहाँ पे। तो आपको अच्छा याद होगा, आपने बहुत बार इनके बारे में पढ़ा भी होगा, और तो क्या मतलब आज तक तो कहते हैं कि इनके जैसा वहाँ कोई नहीं हुआ, जितने ग्रेट ये थे, जितने नोबेल पर्सन ये थे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी स्टोरी अबाउट अब्राहम लिंकन के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन हिट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर एंड में मैं ऐड कर दूंगी, तो आप जो है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।